everyone. Yesterday I was unable to upload the video, but you enjoyed the video of Filmora. So sorry for the missing of the video of yesterday. Now today we are going to see multiple dictionaries in one dictionary. Here I am going to create multiple dictionaries and print these all dictionaries. That means if we have a multiple dictionaries and we want to print all the dictionaries. Someone asked me a question about these कि ma'am how to print the all dictionaries in one print. So this is a way to print the all dictionaries in one print function. अगर आपके पास if you have a multiple dictionaries, एक आपके पास स्टूडेंट की हो गई, एक आपके पास फ्रूट की हो गई, एक आपके पास कलर की हो गई, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज हैं, बहुत सारी डिक्शनरीज हैं अगर आपके पास, और आपने एक डिक्शनरी ऐसी बना दी जैसे कि हमने नेस्टेड डिक्शनरी में किया था, वहाँ पे भी हमने एक डिक्शनरी बनाई थी, उसके अंदर बहुत सारी डिक्शनरीज दी थी, लेकिन हम वहाँ क्या कर रहे थे, हम उसमें जिसके अंदर बनाई थी उस वाले जिसके अंदर बनाई थी उसकी जो मेन डिक्शनरी थी उसको प्रिंट करा रहे थे. अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डिक्शनरीज हैं और एक हम ऐसी डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें हमारी सारी की सारी डिक्शनरीज को हम अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम उस डिक्शनरी को प्रिंट करवा देंगे. इस तरीके के मेथड को हम कहते हैं मल्टीपल डिक्शनरीज इन वन डिक्शनरी. सो अब हम आज यहाँ देखते हैं कि क्या है ये. देखो, कंसिडर एन एग्जाम्पल हेयर स्टूडेंट. सो स्टूडेंट नाम की मैंने एक डिक्शनरी बनाई जैसे कि बनती है नेम, राम, रोल नंबर 112, सिटी दिल्ली. फिर मैंने एक अनदर डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट 1 नाम की, उसमें भी मैंने नेम दे दिए. फिर मैंने एक और बनाई स्टूडेंट 2 के नाम की एक डिक्शनरी बनाई, उसमें भी मैंने नाम दे दिए. स्टूडेंट 3 की बनाई मैंने तो उसके भी नाम दे दिए. नाउ मैंने एक और डिक्शनरी बना ली होल स्टूडेंट. अब जिसमें क्या होगा कि होल स्टूडेंट आ जाए मेरे, तो होल स्टूडेंट कैसे आएंगे. अब स्टूडेंट ये की हो गई और ये स्टूडेंट जो हमारी ये डिक्शनरी है ये क्या हो गई, वैल्यू हो गई एक. फिर दूसरी देखो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 3. अब हमने एक मेन डिक्शनरी में सारी की सारी डिक्शनरीज ले ली, सारी की सारी डिक्शनरीज इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर में. की वैल्यू पेयर में मैंने सारी की सारी डिक्शनरीज दे दी, प्रिंट करवा दिया मैंने होल स्टूडेंट. सो हियर यू कैन सी मैंने क्या करवाया, प्रिंट होल स्टूडेंट करवाया. अब जैसे ही मैंने होल स्टूडेंट प्रिंट करवाया तो ये जितनी भी ये डिक्शनरीज देख रहे हो ये सारी की सारी डिक्शनरीज स्टूडेंट की डिक्शनरीज का ये रिजल्ट है, ये वाला पूरा का पूरा. फिर उसके बाद स्टूडेंट 2 का ये वाला का पूरा रिजल्ट आ गया. स्टूडेंट 1 वाली का तो ये यहाँ पे स्टूडेंट 1 वाला. फिर स्टूडेंट 2 ये वाला है, इसका पूरा का पूरा आ गया यहाँ तक. फिर स्टूडेंट 3, मतलब कि सारी की सारी डिक्शनरीज प्रिंट हो गई. कैसे प्रिंट हुई, हमने इसमें क्या लिया, हमने पहले मल्टीपल डिक्शनरीज को डिफाइन किया, उसके बाद हमने एक मेन डिक्शनरी ले ली. उस मेन डिक्शनरी में हमने क्या किया कि हमने की वैल्यू पेयर के फॉर्म में एक तो हमने की बना दी और जो हमारी वैल्यू क्या हो गई जो हमने मल्टीपल डिक्शनरीज बनाई है, आफ्टर दैट उस डिक्शनरी को मैंने प्रिंट करा दिया जो मेन डिक्शनरी बनाई है. तो इससे क्या होगा कि एक प्रिंट फंक्शन के थ्रू सारी की सारी डिक्शनरीज प्रिंट हो गई. जैसे कि हम की वैल्यू पेयर लेते हैं, जैसे कि इस वाली डिक्शनरी में हम सिंगल प्रिंट करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ की हो गई, ये वैल्यू हो गई, यहाँ की हो गई, यहाँ वैल्यू हो गई, यहाँ की हो गई, यहाँ वैल्यू हो गई. अब जब हम मल्टीपल डिक्शनरीज को केवल वन डिक्शनरी में प्रिंट करते हैं तो हम इस तरीके से करेंगे. ये जो है होल स्टूडेंट वाला हमने लिया है यहाँ पे. Now we will see it in a practical way also for the better understanding. Here I am going to open new file.
नाउ अब हम मल्टीपल डिक्शनरीज को केवल एक डिक्शनरी में प्रिंट कर रहे हैं। तो देखो, मैंने एक बना ली कलर की। अब मैंने कलर में डाला नेम, तो कलर का नेम दे दिया हमने रेड। फिर मैंने बनाया नेम 1, उसमें मैंने दे दिया येलो। फिर मैंने इसमें बनाया नेम 3 और इसमें दे दिया मैंने ब्लैक। अब प्रिंट बाद में कराएंगे, पहले हम मल्टीपल बना लेते हैं। एक बन गई, एक और कलर की ले लेती हूँ मैं। एक और ले लेती हूँ। मल्टीपल डिक्शनरीज ले ली मैंने यहाँ पे। डिक्शनरी के नाम चेंज कर देती हूँ। फोर, तो मैंने यहाँ कितनी ले ली? 5 डिक्शनरीज ले ली। अब की वैल्यू पेयर भी चेंज कर देते हैं। यहाँ रेड येलो ब्लैक, यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑरेंज और यहाँ पे दे देते हैं वाइट। यहाँ पे दे देते हैं मजेंटा। यहाँ पे दे देते हैं हम ग्रे। यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रे। यहाँ पे हम दे देते हैं सियान। यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लू। यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रीन। यहाँ पे हम दे देते हैं पिंक। यहाँ पे हम दे देते हैं डार्क ब्लू। यहाँ पे ब्लैक ही रहने देते हैं। तो ऐसे करके हमने, और इसमें रेड येलो ब्लैक रहने देते हैं। अब एक मेन डिक्शनरी बनाते हैं हम। मैंने बनाई ऑल कलर नाम की एक डिक्शनरी। ऑल कलर्स ले लेती हूँ, ऑल कलर्स। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने जितनी भी डिक्शनरीज ली हैं उसको की वैल्यू पेयर में आइटम्स को डालूँगी सारे की सारे, ताकि मैं अगर एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँ तो मेरी जितनी भी डिक्शनरीज यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी की सारी प्रिंट हो जाए, बजाय एक एक प्रिंट करने के। ऐसे मैं क्या करूँगी, एक प्रिंट करी, फिर मैंने एक प्रिंट करी, फिर एक प्रिंट करी। बट हियर आई डोंट वांट टू प्रिंट वन बाय वन डिक्शनरी। आई वांट टू प्रिंट ऑल द डिक्शनरीज इन one print function with the help of the one print function. I don't want to use a multiple print function to print this multiple dictionaries. I want to use only one print function to print all these dictionaries. So here I am going to use all colors and then key value pair form में मैं डाल दूँगी सारे का सारा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं उठा के। ये हो गया हमारा कलर्स। पहले 1 2 फिर 3 4 5 और इसको की वैल्यू फॉर्म में बना देते हैं हम।
यहाँ पे नेमिंग चेंज कर दो, ये 5 वाला है, ये 4, ये 3, ये 2, ये 2, ये 1 और एक खाली कलर्स भी है, एक कलर्स। ठीक है, अब सारे के सारे हम ये की हो गई और अब हम इसकी क्या ले लें, वैल्यू ले लेते हैं। एंड देन हमने क्या किया, प्रिंट ऑल कलर्स कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव कर लेते हैं हम कलर्स नाम से और रन करके देखते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा दे दिया है, इस वजह से नहीं आया है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम अक्सर कर जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ द की एंड वैल्यू में हम क्या दे रहे हैं, डिक्शनरी दे रहे हैं। तो जब हम डिक्शनरी को दे रहे हैं तो हम यहाँ पे ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे, हम इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे, इसलिए डबल कोटेशन में हम यहाँ पर नहीं देंगे। जब हम कोई वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं तब हम डबल कोट्स में देते हैं की वैल्यू दे रहे हो। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम की तो यूज़ कर रहे हैं बट वी आर यूजिंग हेयर द डिक्शनरीज़, क्योंकि हमें एक मेन डिक्शनरी में मल्टीपल डिक्शनरीज़ जो हमने बनाई हुई हैं उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। एंड व्हेन वी प्रिंट द मल्टीपल डिक्शनरीज़ इन वन मेन डिक्शनरीज़, then there is a key, but the value, in place of value there is the name of the dictionary. Then save it and run it. So here you can see when I am running again, so the new output comes here. All the dictionaries with their items are printed here. सी, तो जितनी भी मैंने डिक्शनरीज बनाई है सारी की सारी क्या हो गई, यहाँ पर प्रिंट हो गई। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जब आती हैं तो हमें पता चल जाता है, तो ये भी ज़रूरी है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको एक डिक्शनरी प्रिंट कर, कई सारी डिक्शनरीज हैं आपके पास और आपको एक मेन डिक्शनरी प्रिंट, उस मेन डिक्शनरी में सारी डिक्शनरीज प्रिंट करवानी है, तो आप कैसे करवाएंगे? तो उस टाइम पे आप क्या बताएंगे कि आप ना की वैल्यू पेयर में लेंगे, बट इन प्लेस ऑफ वैल्यू की जगह वहाँ पे वो सारी की सारी डिक्शनरीज का नाम आता जाएगा, कीज़ और नेम ऑफ द डिक्शनरी आ जाएगा। तो हम सारी की सारी प्रिंट कर सकते हैं एक प्रिंट फंक्शन के थ्रू। जो मेन प्रिंट फंक्शन होगा, जो मेन डिक्शनरी होगी उसमें हम क्या लगा देंगे, मेन डिक्शनरी यूज़ करेंगे, सब का सब प्रिंट कर देंगे। मेन डिक्शनरी यूज़ करके मेन डिक्शनरी में सारे के सारी डिक्शनरीज डाल देंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। इन वन प्रिंट ऑल द
डिक्शनरीज आर प्रिंटेड। हमें क्या हो गया, टास्क रिड्यूस हो गया कि हम एक एक कर करके प्रिंट कर रहे थे, ये हमें नहीं करना है, एक बार में हमारा सारा आ जाएगा। So thank you. Please stay safe during COVID-19 and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you. And sorry for the delay of delivering the Angular videos because the sir is not very well for uploading the video. So please wait for 2 to 5 days. So stay safe. Thank you.